जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 13, दैट मीन्स वीडियो नंबर 13, जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज जो टॉपिक्स हैं वो हैं एक्टिव पैसिव, वर्ब का और प्रेपोजिशन का। तो आज ये 3 टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग पूरा साथ देंगे और पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और हाँ, 2-3 आपसे कुछ ये बताना चाहूँगा, दो तीन बातें हैं। पहली चीज़ क्या है कि आप लोग सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप प्रत्येक आंसर जो है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 3 बातें आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज है क्लास नंबर 13, जिसमें हमने क्वेश्चंस लिया है स्टूडेंट्स 261 से लेकर के 280 तक, अर्थात टोटल 20 क्वेश्चंस आज हैं 261 से लेकर के 280 तक। तो पूरे सेशन में आप जरूर बने रहेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सीता विल सिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, सीता विल बी संग ए सॉन्ग, अ सॉन्ग will be sung by her, a song will being sung by her, a song is being sung by her। तो आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आई एम वेटिंग योर आंसर्स। सीता विल सिंग ए सॉन्ग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। विल सिंग, तो पहले चीज विल लगा है, दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसका जो पैसिव वॉइस बनता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है विल शैल, और जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो विल बी शैल बी हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो विल बी शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए, ये सब्जेक्ट सीधे डायरेक्टली उठा कर रख दिया, तो इसलिए गलत है ये। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ विल बी है, तो विल बी तो यहाँ था लेकिन सीता की वजह से कट गया। विल बीइंग नहीं होगा, ये कट गया ऐसे ही, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और बी और ए देखते हैं, बी और डी देखते हैं, इसमें दोनों में आपका अच्छा, एक देखिए यहाँ पे इज बीइंग लिखा है, अर्थात ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, ये भी गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अ सॉन्ग। देखिए अ सॉन्ग ला के सब्जेक्ट बना दिया, विल भी हो गया, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, और बाई, और यहाँ पे सीता लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हर हो सकता है बट सी होता तब ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हर की जगह सीता। ठीक है, कोई नहीं, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय सीता, हर यहाँ पे नहीं होगा, हर के स्थान पे क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अ सॉन्ग विल बी संग बाय सीता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262। आंसर करिए। राम डज नॉट राइट ए स्टोरी, पैसिव वॉइस है। ऑप्शन ए है अ स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय राम। ऑप्शन बी अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय राम। ऑप्शन सी अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय राम। और ऑप्शन डी अ स्टोरी इज रिटन बाय राम। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, छोटा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, छोटा सा हिंट है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन जा रहा है, देखिए यहाँ पे वाज नॉट है, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं होगा। यहाँ पे इज नॉट प्रेजेंट का है, इज, यहाँ भी इज। ठीक, अब देखना हमको क्या है कि इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इज बीइंग, ये नहीं होगा। इज रिटन ए पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। देखिए अ स्टोरी बन गया सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज नॉट रिटन बाय राम।
तो आप देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा कि स्टोरी इज नॉट रिटन बाय राम। राम डज नॉट राइट ए स्टोरी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय राम। क्लियर है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 363। रहीम सोल्ड रेडियोज पैसिव वॉइस, रहीम सोल्ड रेडियोज। ऑप्शन ए रहीम वाज सोल्ड रेडियोज, ऑप्शन बी रेडियोज विल बी सोल्ड, ऑप्शन सी रेडियोज वर सोल्ड बाय रहीम एंड ऑप्शन डी रेडियोज वर सेलिंग बाय रहीम। हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्टूडेंट लगाते वक्त, और पैसिव वॉइस में एक चीज कंफर्म है कि हेल्पिंग वर्ब आपको मिलनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, पहली चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सोल्ड है। क्या है, सोल्ड है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो ये चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, राइट। तो अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन है, देखिए वाज सोल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वर सोल्ड ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विल बी सोल्ड फ्यूचर है नहीं होगा, यहाँ पे वर सेलिंग, तो सेलिंग तो थर्ड फॉर्म नहीं है, फोर्थ फॉर्म है, तो इसलिए भी गलत हो गया। तो बच्चे हमारे पास दो ऑप्शंस, तो रहीम वाज सोल्ड रेडियोज, तो रहीम डायरेक्टली यहाँ पे उठा कर रख दिया है, तो ये गलत होगा। सब ऑब्जेक्ट को सबमिट बनाना, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडियोज है, तो रेडियोज यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लगाएंगे, तो रेडियोज वर सोल्ड बाय रहीम। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग भी जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं कि रेडियोज वर सोल्ड बाय रहीम। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 264। 264 टैगोर डिड नॉट राइट दिस पोयम। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि टैगोर डिड नॉट राइट दिस पोयम, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपके ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताते रहें और वीडियोज को शेयर भी करते रहें, इस क्लास को शेयर भी करते रहिए। कि दिस ऑप्शन ए है कि दिस पोएम इज नॉट रिटन बाय टैगोर, ऑप्शन बी दिस पोएम वाज नॉट रिटन बाय टैगोर, ऑप्शन सी दिस पोएम वाज बीइंग नॉट रिटन बाय टैगोर एंड ऑप्शन डी टैगोर वाज नॉट रिटन बाय दिस पोएम। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताएं, या एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। तो देखिए कहाँ कहाँ दिस पोएम आपको मिल रहा है, तो तीन ऑप्शन ए बी सी में है और डी वाले में टैगोर लिखा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव देखिए कहाँ कहाँ है, ऑप्शन सी और बी दिख रहा है, ऑप्शन ए में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो बचा क्या, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब देखिए दिस पोएम, तो यहाँ पे बीइंग का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तब बीइंग के साथ जाता, तो वाज बीइंग यहाँ पे गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि दिस पोएम वाज नॉट रिटन बाय टैगोर। दिस पोएम वाज नॉट रिटन बाय टैगोर, ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि दिस पोएम वाज नॉट रिटन बाय टैगोर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 265। क्वेश्चन नंबर 265 आपकी स्क्रीन पर है कि पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया। पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन ए है हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन बी है हिंदी वाज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन सी है हिंदी इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर इंडिया एंड ऑप्शन डी है हिंदी इज स्पोकन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जहां पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, मतलब अननोन हो ऐसे कह लें, तो वहां पर इसे बाय के साथ नहीं लिखा जाता है। मतलब जहां पे कंफर्म ना हो कि एग्जैक्टली वही है जिसे हमें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वहां पे हम ना भी लिखें तो सही होगा सेंटेंस आपका। तो देखिए हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लाके इसको सबमिट बनाएंगे, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ देखिए,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस 3 में है, बी में नहीं है, देखिए यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो नहीं होगा। अब हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया छोड़ा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और सी में कन्वर्ट आप पहचानिए। तो इज स्पोकन, इज बीइंग स्पोकन, बीइंग का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। तो देखिए हिंदी को बना दिया सब्जेक्ट, इसके बाद लगाया इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, क्लियर है, बोलिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि 265 का जो आंसर होगा क्या होगा, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 कि समवन स्टोल माई पेन, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म है वर्ब, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, तो समवन स्टोल माई पेन। देखिए यहाँ पे भी समवन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए समवन इज स्टोलन माई पेन, ऑप्शन बी माई पेन वाज स्टोलन, ऑप्शन सी माई पेन इज स्टोलन एंड ऑप्शन डी माई पेन वाज बीइंग स्टोलन। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो देखिए इज स्टोलन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पर भी इज स्टोलन नहीं होगा, तो दो बचे माई पेन वाज स्टोलन और माई पेन वाज बीइंग स्टोलन। तो बीइंग का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये भी गलत है, तो अब बच गया क्या कि माई पेन वाज स्टोलन। तो माई पेन हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद स्टोल का जो थर्ड फॉर्म है स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो माई पेन वाज स्टोलन। क्लियर है, चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 260, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 267 आंसर करिएगा कि somebody invited you to tea, पैसिव वॉइस ऑप्शन है you was invited to tea, ऑप्शन बी you were invited to tea, ऑप्शन सी you are invited to tea एंड ऑप्शन डी you were invited to tea by राकेश। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बन जाएगा सब्जेक्ट, समबडी हमें लगाना नहीं है, तो सीधा सा ऑप्शन है यू वाज इनवाइटेड टू टी, यू के साथ वाज नहीं होगा। ऑप्शन बी यू वर इनवाइटेड टू टी, यू आर इनवाइटेड नहीं होगा। राकेश यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं आने का, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि यू वर इनवाइटेड टू टी। अब कहीं बाय समबडी भी लगाओ तो सही हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा नहीं जाता है वैसे। ठीक है, चलिए क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, ये मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन है वो, समबडी मतलब कोई भी, तो कोई भी किसको बताएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 268 आते हैं हम लोग। मिस्टर शर्मा टीचेस द बॉयज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि द बॉयज वर बीइंग टीच बाय शर्मा, the boys are taught by Mr. Sharma and the boys were taught by Mr. Sharma। तो सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो वर बीइंग नहीं होगा। आर टॉट, बॉयज वर टॉट, आगे चीजें मिस किया हुआ नहीं होगा, यहाँ पर वर टॉट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि द बॉयज आर टॉट बाय मिस्टर शर्मा, द बॉयज आर टॉट बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, चलिए अब देख भी सकते हैं आंसर आप सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 269। क्वेश्चन नंबर 269 और क्वेश्चन है आपके यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड, ध्यान से देखिए। वर्ब से रिलेटेड है कि इफ आई वर अ बर्ड आई डैश टू द क्लाउड्स, वुड फ्लाई, विल फ्लाई, फ्लाई या फ्लाइंग। आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इफ आई वर अ बर्ड आई डैश टू द क्लाउड्स। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई डैश टू द क्लाउड, मैं बादलों पर क्या करता। तो देखिए आपको दो सेंटेंस मिले और जिसमें से पहला सेंटेंस इफ आई वर्स मतलब इफ से स्टार्ट हो और वर लिखा हो या वर्ब के सेकेंड फॉर्म लिखे, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि दूसरे वाले फॉर्म में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इफ से हो, ठीक, अब प्लस वर्ब मिले तो दूसरे वाले पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन वुड फ्लाई कहाँ लिखा हुआ है, सीधा से कॉन्सेप्ट है कि इफ और वर आपको मिलता है फर्स्ट वाले पार्ट में तो दूसरे में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड फ्लाई, विल फ्लाई नहीं होगा, फ्लाइंग नहीं होगा, फ्लाई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू द क्लाउड्स, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं बादलों पर उड़ पाता, ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देखिए यहाँ पे मिल गया आपको राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 270, 270 क्वेश्चन है कि रहीम डैश टू कानपुर यस्टरडे गोइंग, रहीम डैश टू कानपुर यस्टरडे। तो आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड लिखा है यस्टरडे, मतलब पिछले दिन, जाहिर सी बात है पास्ट को शो कर रहा है, तो गोज, गो और गोइंग सब प्रेजेंट को शो करते हैं, पास्ट को शो कौन करता है, वेंट। रहीम वेंट टू कानपुर यस्टरडे, अर्थात रहीम कल कानपुर गया, ठीक है, आप देख सकते हैं अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ, 271 की तरफ चलते हैं कि आई विश ही डैश द लीडर ऑफ द पार्टी। आई विश मतलब मेरी कल्पना है, अब कल्पना भाई इमेजिनेशन सिर्फ यहाँ पे है, और जहाँ पे कल्पना की बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आए, फैक्ट है, याद रख लीजिए इसको, वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई विश है, इफ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो आर नहीं होगा, वाज नहीं होगा, इज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि आई विश ही वर द लीडर ऑफ द पार्टी, मतलब मेरी इच्छा है कि वह पार्टी का लीडर होता है, नहीं भाई कल्पना कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 272 है कि आई डैश दिस प्लेस बिफोर राहुल कम्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिफोर के बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में जब जाएंगे तो बिफोर से एक सेंटेंस आपको मिलेगा कि जैसे राहुल के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, ये किसमें आपका है बता सकते हैं आप। आई डैश दिस प्लेस बिफोर राहुल कम्स, जैसे एक चीज और कहें कि मेरे इस जगह पे आने से पहले राहुल आ चुका होगा, समझ रहे हैं, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या होता है ना कि जो चुका होगा, जैसे राहुल के आने से पहले मैं इस प्लेस पर आ चुका होऊंगा, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो ये बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और दूसरा भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा जो भाग है किसमें दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पहला भाग नो डाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, इसको ध्यान रखें, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनता है, और पास्ट परफेक्ट का बनता है पास्ट इंडेफिनिट से, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, विल लीव नहीं होगा, वुड लेफ्ट नहीं होगा, विल लेफ्ट नहीं होगा, विल हैव लेफ्ट, आई विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को छोड़ चुका हूँगा बिफोर राहुल कम्स, राहुल के आने से पहले, तो राहुल के आने से पहले मैं इस जगह को छोड़ चुका होऊंगा, तो आई विल हैव लेफ्ट द प्लेस बिफोर राहुल कम्स, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, ये वाला भाग आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक।
चलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि देखिए यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड गलती है, मैंने मतलब बनाया था बट यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि ही रीड अ न्यूज़पेपर, ही रीड अ न्यूज़पेपर नाउ, ही रीड अ न्यूज़पेपर नाउ। अब आपको ये बस बताना है कि जो रीड लिखा है उसके स्थान पर इनमें से कौन सा होगा। रीड्स होगा, रीडिंग होगा, इज रीडिंग होगा या फिर रीड होगा। पहली चीज तो देखिए नाउ वर्ड यहाँ पे लिखा है जो चीजों को कंटिन्यू बेस पे शो करता है, तो रीड्स नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग हम नहीं है, रीड नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है और ये सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका। तो क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में कौन शो कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कौन शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है तो इज रीडिंग हो जाएगा। तो ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, अर्थात अब वो एक समाचार पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, तो रीड के स्थान पे क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इज रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2C ऑप्शन देखिए सही है। 274 चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए 274, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, अर्थात जो तेल है वो पानी पर क्या करता है, तैरता है। भाई यूनिवर्सल है, ये सत्य है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो ऑयल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और फ्लोट जो है वो प्लूरल है, तो विल फ्लोट नहीं होगा, फ्लोट बस नहीं होगा, फ्लोटिंग नहीं होगा, तो बचा क्या, फ्लोट्स, अर्थात यस लग के सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहां पर कम के साथ है कि सी कम हियर यस्टरडे, फिर देखिए यस्टरडे यहाँ मिल रहा है आपको, अर्थात पास्ट के साथ जाना है, तो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो केम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये ए सी और डी सब क्या हैं, गलत हैं। सी केम हियर यस्टरडे क्या होगा, सी केम हियर यस्टरडे। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग 276, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 276। राधिका बाइज अ न्यू बैग, यहां पर जो बाइज लिखा है इसमें आपको बताना है कि गलत है कि सही है। पहला ऑप्शन ही नो एरर दिख लिया, बी बाय, सी बाइज एंड बाइंग। देखिए पहली चीज राधिका सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये बाइज भी वो आपके फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में सिंगुलर है, और न्यू बैग भी यहाँ पे सही है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, तो नो एरर के साथ जाएंगे। लेकिन देखिए बाई यहाँ पे गलत है, बाइंग भी गलत है, बट बाइज लिखा है तो ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। अगर नो एरर नहीं रहे तो बाइज के साथ जा सकते हो, अगर बाइज न रहे तो नो एरर के साथ जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंटेंस आपका सही, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ए मैंने लिखा हुआ है, ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ए और बी यहाँ, सॉरी ए और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हम लोग प्रेपोजिशन की तरफ, देखिए प्रेपोजिशन आपका लिखा हुआ है, गिव मी 2 किलोज डैश पोटैटोज, 2 ऑफ एट ऑन, गिव मी 2 किलोज डैश पोटैटोज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मात्रा को शो करने के लिए हम जाएंगे प्रेपोजिशन आपके साथ कि गिव मी 2 किलोज ऑफ पोटैटोज। ठीक है, न तो 2 के साथ, न तो एट के साथ, न तो ऑन के साथ। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आपको सही है, क्लियर है। चलिए 278, देर आर 5 स्टूडेंट्स डैश द क्लास इनटू ऑन इन एट। अब देखिए क्लास यहाँ पे रूम है और 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो जब किसी चीज़ के अंदर कोई रहे और सरफेस पूरा ढका रहे और वो स्थिर अवस्था में रहे तो वहाँ पे प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होता है। तो इन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, तो इनटू गलत है, ऑन भी गलत है और एट भी गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इन लगेगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 279,
दे ब्रोक डैश हिज शॉप एट 2 × n। देखिए एक फ्रेज होता है, कह सकते हैं इसको कि ब्रोक इनटू मतलब तोड़ फोड़ करना, ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू मतलब तोड़ फोड़ करना। तो दे ब्रोक इनटू हिज शॉप, उसने उसके दुकान में तोड़ फोड़ की, तो इनटू के साथ जाएंगे हम लोग कि दे ब्रोक इनटू हिज शॉप, SHOP, ठीक, शॉप, ठीक है। एंड देयर विल द लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड दिस विल द लास्ट क्वेश्चन कि सी डाइड लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पे कारण है, रीजन है भाई, और रीजन बताने के लिए प्रीपोजिशन डाइड के साथ फ्रॉम आता है। टू नहीं होगा, इन नहीं होगा, एट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर कि सी डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, अर्थात वह खून की कमी से क्या हुई, मर गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी कि सी डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।